नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता दिल्ली एकेडमी बल्लभगढ़ से आज आपको कैलेंडर के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं कि कैलेंडर में किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, चाहे हमारा एग्जाम किसी भी स्टेट एग्जाम है या एसएससी का कोई भी एग्जाम है या रेलवे का कोई भी एग्जाम है, XYZ सभी जगह हमारे लिए टॉपिक बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इस क्वेश्चंस के जरिए मैं इस कैलेंडर का आपको बेस क्लियर करूंगा। यहाँ मैंने 8 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 मई 1994 को क्या बात था। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके बेस को समझने के लिए हमें इसके पहले टाइप को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 25 मई 1994 को क्या हुआ। हम किसी भी डेट का वार बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी डेट का वार निकालने के लिए ये कुछ कोड हैं जो हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके का यूज करते हैं हम लोग। ये 12 कोड हैं, 144, 025, 036, 146। ये जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4 है, मार्च के लिए हम 4 लिखेंगे, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0। इस तरीके से हम सभी कोडों का यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि 25 मई 1994 को क्या बात। क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले यहाँ लिखनी है डेट जो भी मेंशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं डेट हमें कितनी लिखी हुई है यहाँ पर 25, तो हम लोगों ने 25 लिख दिया। उसके बाद बारी आती है मंथ की। मंथ आप देख पा रहे हैं कि मंथ यहाँ पर मई है, तो हम देखेंगे मई के लिए मई ना लिखकर मई के लिए मई का कोड लिखेंगे। तो आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के लिए जो कोड यूज हुआ है वो 2 यूज हुआ है, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। डेट लिखी 25, मई के लिए मई का कोड लिखा। बारी आती है किसकी, ईयर की। तो याद रखिएगा ईयर के लिए हम लोग हमेशा लास्ट की 2 डिजिट लिखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 94 लिखेंगे। अगर यहाँ 1995 होता तो हम यहाँ 95 लिखते। अगर यहाँ 1947 होता तो हम यहाँ पर ईयर के लिए 47 लिखते। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ध्यान देना भी यहाँ पर एक चीज जिसे हम अपनी तरफ से लिखेंगे प्यारे बच्चों, वो है लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, जो हमने यहाँ पर ईयर लिखा है 94, उसे हम हमेशा ही 4 से भाग करेंगे। ईयर कुछ भी हो, लेकिन लीप ईयर के लिए आप हमेशा ही केवल और केवल उसे आप 4 से भाग करेंगे। आपने 4 से भाग किया, 23 चौके 92, शेष बचा 2। तो लीप ईयर के लिए इस शेष से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप लीप ईयर के लिए कितना लिखेंगे, 23 लिखेंगे। अब यहां से आगे का प्रोसीजर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को इन सब संख्याओं को जोड़ लेना है। 5, 2 7, 4 11, 3 14 का 4, हासिल लगाए 1 और 2 3 और 9 12 और 2 14। तो हमारे सामने जो जोड़ आया है वो आया है 144। हमें इस जोड़ को हमेशा ही 7 से भाग करना है। हम लोगों ने 7 से भाग किया, 20 7 140। आप देखेंगे कि यहाँ पर शेष हमें कितना मिलता है, 4। तो यहाँ पर कुछ मैंने शेष के बारे में लिखा हुआ है कि कभी भी अगर हमारा शेष 1 बचे तो इसका मतलब संडे, 2 बचता है तो इसका मतलब मंडे, 3 बचता है तो इसका मतलब ट्यूसडे, 4 बचे तो इसका मतलब वेडनेसडे। तो हमारा जवाब हमारे सामने है कि 25 मई 1994 को अगर हमसे कोई बार पूछता है तो हमारा आंसर होगा वेडनेसडे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, यही प्रोसीजर हमारा रहेगा। 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 18 सितंबर 1967 को क्या बात था। हम इन सभी सवालों के जवाब चुटकियों में निकाल सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा। 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, 3 इसके बेस हैं जिसे हमें समझना होगा। अभी हम टाइप नंबर 1 पर वर्क कर रहे हैं। अगर हमें टाइप 1 अच्छे से समझ में आता है तो हम टाइप 2 को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा 18 सितंबर 1967 को क्या बात था। सबसे पहला प्रोसीजर हमारा होगा वही डेट। तो डेट हमें कितनी लिखी हुई है आप देख रहे होंगे, डेट हमारे पास है 18।
उसके बाद आप देखेंगे मंथ, मंथ हमारे पास है सितंबर, तो सितंबर के लिए कोड कितना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आप देखेंगे कि सितंबर के लिए 6 लिखा हुआ है। ईयर, ईयर के लिए मैंने बताया था कि हमेशा लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है, यानी कि हम यहाँ पर 67 का यूज करेंगे। एक चीज जिसे हम अपनी तरफ से लिखेंगे उसका नाम था लीप वर्ष। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो लीप वर्ष के लिए क्या करना है, जो भी हम लोगों ने ईयर लिखा हुआ है उसे हमेशा हम लोग 4 से भाग करेंगे। 16 चौके 64, शेष बचा 3। तो मैंने आपको बताया था कि शेष से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लीप ईयर के लिए कितना लिखेंगे? 16। यहाँ से आगे आपको याद होगा, मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि हम लोगों को इन सभी संख्याओं को जोड़कर उसे 7 से भाग करके शेष निकालना है। तो ऐसा ही हम लोगों ने किया। 8 और 6 14 और 7 21, 21 और 6 27, हासिल का 2, 2 और 1 3 और 6 9 और 1 10। इस जोड़ को हम हमेशा 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, 3 उतार लिया 7, 7 पंजे 35। तो हमारे पास जो शेष आया है वो आया है 2। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि शेष 1 आए तो संडे और शेष 2 आए तो मंडे। तो इस बार हमारे क्वेश्चन का जो जवाब है, यानी कि 28 सितंबर 1967 को अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या बात था, तो देन योर आंसर विल बी मंडे। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए जो हम लोगों को सॉल्व करना है, सभी ध्यान दें। तीसरा क्वेश्चन होगा 12 नवंबर 1980। अगर हमसे पूछा जाए कि इस डेट को क्या था, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले वही हम लोगों को लिखना है डेट, जो कि आप देख रहे हैं 12 है। उसके बाद नवंबर का कोड आप देखेंगे, नवंबर का कोड 4 है। उसके बाद ईयर, मैंने बताया ईयर के लिए हमेशा लास्ट की 2 डिजिट लिखना है, यानी हम लोग यहाँ 80 लिखेंगे। एक चीज वो है लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए भी आपको बताया कि जो भी हम लोगों ने ईयर लिखा है उसे हमेशा 4 से भाग करेंगे। 20 चौके 80, शेष बचा 0। इस शेष से आपको कोई लेना नहीं है, आप लीप ईयर के लिए 20 लिखेंगे। प्रोसीजर वही, सबको जोड़ना है। 4 और 2 6, 8 और 1 9 और 2 11। इस जोड़ को हम हमेशा 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग किया, 7 एकम 7, शेष बचा 4 उतार लिया 6, 7 छक्के 42, शेष हमारे पास है 4। तो आप देखेंगे शेष 1 तो संडे, 2 मंडे, 3, तो 4 के लिए हमारे पास आंसर क्या है? वेडनेसडे। तो आप देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन 12 नवंबर 1980 को अगर हमसे कोई बात पूछता है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वेडनेसडे। मैंने आपको बताया था थोड़े समय पहले ही कि कैलेंडर के बेसिक चीज को समझने के लिए 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, और 3 टाइप्स में से हम टाइप 1 के क्वेश्चन जो है वो करते हैं। बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 1 के क्वेश्चन में कॉमन सी बात थी, जैसा कि आपने देखा कि तीनों ही क्वेश्चंस होते वो 1900 के कैलेंडर के थे, 1994, 1967 और 1980। लेकिन अभी हम देख पा रहे होंगे कि अभी जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2000, 2019, 2020, 2015, 2025, 2020। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए, ये हमारे पास जो क्वेश्चन का जो है वो टाइप 2 है, ये टाइप 1। अब हम बात करते हैं टाइप 2। तो ध्यान से समझिएगा टाइप 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है। टाइप 1 में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो तीनों ही क्वेश्चन 1900 के कैलेंडर के थे। और अभी जो हम अगले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तीनों ही क्वेश्चन 2000 के कैलेंडर के हैं। तो क्या फर्क होगा इनके आंसर्स को निकालने में? तो ध्यान से समझिएगा कि अगर कैलेंडर 2000 का है, 2015 है, 2025 है, 2020 है, 2019 हो, 2018 हो, तो जैसा अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बिल्कुल प्रोसीजर वही सेम रहेगा। अगर प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा तो फर्क क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम वही डेट लिखेंगे, वही महीने का कोड लिखेंगे, ईयर भी उसी तरीके से लिखेंगे, लीप ईयर भी उसी तरीके से लिखेंगे, सबको जोड़ना भी है, सबको 7 से भाग भी करना, शेष भी निकालना। तो आपने पाया होगा कि यहाँ तक कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ तक फर्क नहीं है तो फर्क कहाँ है? हमें लास्ट में एक माइनर सा बदलाव करना है, माइनर सा चेंज करना है। क्या करना है कि जो भी शेष बचे उसमें से 1 घटा दें। तो जैसे कि यहाँ शेष 4 बचा हुआ है,
4 में से 1 गया तो 3, यानी कि वार जो है हम 4 पर ना देख करके हम वार 3 पर देखेंगे, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्यूसडे। तो कहने का मतलब तो सॉल्व करके देख लेते हैं, आइए। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 7 मार्च 2015 को क्या वार था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेट हमारे पास है 7, उसके बाद मंथ यानी कि मार्च के लिए हम लोग कोड लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च के लिए हम लोगों को 4 लिखना है। उसके बाद ईयर के लिए बताया था कि 2 डिजिट लिखते हैं, यानी कि हम 15 लिखेंगे। एक चीज जो हमें अपनी तरफ से लिखनी है, हर बार लिखते हैं हम लोग, वो है लीप ईयर। लीप ईयर के लिए बताया था कि जो भी हम लोगों को ईयर लिखना है उसे हमेशा 4 से भाग करते हैं, तो 4 3 12, शेष बचा 3। इस शेष से हमें कोई लेना नहीं है, हम लीप वर्ष के लिए कोड लिखेंगे यहाँ पे। सबको जोड़ना है, 7 और 4 11 और 5 16 और 3 19, 1 और 1 2। इस जोड़ को हमेशा हम 7 से भाग करते आए हैं, 7 चौके 28, शेष बचा 1। तो माइनर सा चेंज भी करना है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि 2000 के कैलेंडर के लिए हमें शेष में से 1 घटा देना, 1 माइनस कर देना है। तो हमारे पास 1 है, 1 में से 1 गया तो 0। आप कोर्स में देख रहे होंगे कि शेष अगर हमारा 0 हो तो आंसर हमारा क्या होगा, सैटरडे यानी कि शनिवार। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, यानी कि 7 मार्च 2015 को अगर हमसे पूछा जाए तो इसका मतलब उस दिन क्या वार होगा, सैटरडे। तो प्यारे बच्चों, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 8 अगस्त 2025 को क्या वार होगा। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा 8 अगस्त 2025 को हम लोगों को वार निकालना है, क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे, डेट हमारे पास है 8, उसके बाद अगस्त के लिए हम लोग 4 लिखेंगे, जो कि हमें दिख रहा है 3 है। उसके बाद हमें ईयर लिखना है, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि हम 25 लिखेंगे। एक चीज जो हमें अपनी तरफ से लिखनी है उसका नाम है लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए आपको बताया था इस ईयर को हम लोगों को भाग करना होगा 4 से, 4 के 24, शेष बचा 1। इस शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, हम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। सभी को जोड़ देना होगा, 8 और 3 11 और 5 16 और 6 22, हासिल लगा 2 2 और 2 4, 7 से भाग किया 7 6 के 42, शेष बचा 0। जैसा कि आप जानते हैं, कई बार मैंने आपको बताया कि शेष में से हम लोगों को एक माइनस करना होगा, क्योंकि कैलेंडर 2000 का है। एक माइनस करने का मतलब है हमें एक कम करना है। जैसा कि आप जानते हैं 0 का मतलब होता है शनिवार। अगर हम शनिवार में से एक दिन कम कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, शुक्रवार। शुक्रवार मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, फ्राइडे। तो ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त 2025 को हम लोगों का जो आंसर होगा वो फ्राइडे। एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 27 जून 2020 को क्या वार होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 27 जून 2020। तो कराइए, आप साथ साथ कराइए। सबसे पहले डेट, वेरी गुड, 27। उसके बाद जून का कोड हम देखेंगे, यहाँ पर जून का कोड 5 है। उसके बाद ईयर के लिए लास्ट की 2 डिजिट यानी कि हम लोग यहाँ 20 लिखेंगे। उसके बाद लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष के लिए जब आप 20 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, हम लोगों को 5 लिखना है। सभी को जोड़ दिया, 7 और 5 12 और 5 17, हासिल लगा 1 और 2 3 और 2 5, सभी को 7 से भाग किया, 7 और 2 56, शेष बचा 1 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी 0 का मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ सैटरडे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सैटरडे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को शायद कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं दिक्कत होती है, अगर हमारा आंसर मैच नहीं होता है, तो हमें ध्यान से देखना है कि कहीं हम लोगों ने जोड़ने में
यहाँ से लेने में या भाग करने में या लीप ईयर लेने में कोई मिस्टेक तो नहीं की है। तो मैं अब टाइप 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा टाइप 3 को। अगर आपको टाइप 1 और 2 समझ में आ गए हैं तो टाइप 3 भी आपको जरूर समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर टाइप 3 को हम सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है लीप वर्ष। जो ईयर साधारण वर्ष जैसे कि 1994 है, 2015 है, 2017 है, लीप वर्ष जैसे कि 2012 है, 1980 है, 2020 है, इस तरीके से। यानी कि जैसा कि आप जानते होंगे लीप वर्ष के लिए कि जो वर्ष 4 से पूरा भाग हो जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। 2012 या तो पूरे को आप भाग कर सकते हो, लास्ट की 2 डिजिट को भी आप भाग कर सकते हो। तो 12 4 से पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है। 1980 में आप देखेंगे 80 को 4 से भाग करके तो ये पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है। 2020 में आप 20 को 4 से भाग करके देखेंगे पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है। लेकिन इधर अगर आप 94 को 4 से भाग करके देखेंगे तो पूरा भाग नहीं होगा, 2 शेष बचेगा। इसका मतलब ये वाला जो वर्ष है वो ऑर्डिनरी ईयर है, सिंपल वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक वैसे 15 को भाग करेंगे नहीं होगा, 17 को भाग करेंगे तो भाग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं ऐसा आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज जानना बेहद जरूरी है। टाइप 3 में इन बातों का यूज है। मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर कोड आपको मेंशन किए 144, 025, 036, 146। एक्चुअल में ये जो कोड्स हैं वो साधारण वर्ष के लिए है। ये जो कोडिंग मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है ये कोडिंग साधारण वर्ष के लिए है। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष के लिए। तो ध्यान देना, लीप वर्ष की कोडिंग में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है, माइनर सा बदलाव है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि लीप वर्ष वाले क्वेश्चंस में जनवरी का कोड हम 1 ना लेकर के जनवरी का कोड 0 लेते, फरवरी का कोड 4 ना लेकर के हम लोग 3 लेते। बाकी जो सारे कोड हैं वो सेम है, यानी मार्च का कोड साधारण वर्ष में भी 4 रहेगा, लीप वर्ष में भी 4 रहेगा। अप्रैल का कोड साधारण वर्ष में भी 0 रहेगा, लीप वर्ष में भी 0 रहेगा। मई का कोड साधारण वर्ष में भी 2 रहेगा, लीप वर्ष में भी 2 रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आप बात को ध्यान से समझ पाए, सुन पाए। बाकी सारे रूल रेगुलेशन सेम रहेंगे, यानी कि कैलेंडर अगर 1900 का है तो उसे 1900 के तरीके से करेंगे, और कैलेंडर यदि 2000 का है तो उसे 2000 के तरीके से करेंगे। यानी कि शेष में से 2000 का कैलेंडर है तो 1 घटाएंगे, 1900 का कैलेंडर है तो कुछ भी नहीं घटाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 फरवरी 2020 को क्या है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने डेट लिखा, डेट आप देखेंगे कि कितना है 18। उसके बाद बारी आती है फरवरी का कोड लिखने। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि फरवरी के जो कोड है वो 2 हैं, 4 भी है और 3 भी है। साधारण वर्ष होगा तो फरवरी का कोड हम 4 लेंगे, लीप वर्ष होगा तो फरवरी का कोड 3 लेंगे। तो ध्यान देना, आप देखेंगे कि 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो इसलिए फरवरी का कोड 4 ना लेकर के हम यहाँ पर 3 लेंगे। अगली बात, बाकी प्रोसीजर सभी की सभी सेम है, यानी कि ईयर आप लेंगे 20, लीप ईयर जब 20 को आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, सभी को जोड़ देना है। 8 और 3 11 और 5 16, 80 लगा 1 और 1 2 और 1 4, बाकी 7 से 7 के 42, शेष बचा 4। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2000 का कैलेंडर है और 2000 के कैलेंडर में टाइप 2 में हम पढ़ चुके हैं कि हम हमेशा शेष में से एक माइनस करते हैं, यानी कि 4 में से 1 गया तो 3, और 3 का मतलब आप देख पा रहे होंगे कि क्या बार होगा, ट्यूसडे होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपका ट्यूसडे। एक बार और ट्राई करते हैं। 26 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024
तो क्या बात है, हम जानना चाहते हैं कि 2024 में हम जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी है वो किस वार को मनाएंगे। तो प्रोसीजर से हम लोगों ने डेट लिखी, आप देखेंगे कि डेट 26 है। उसके बाद जनवरी का कोड लिखना है हम लोगों को। हम जानते हैं जनवरी का कोड 1 भी होता है और 0 भी होता है। क्योंकि 2024 एक लीप वर्ष है इसलिए हम जनवरी का कोड 1 ना लेकर के कितना लेंगे, 0। उसके बाद ईयर 2024 है तो हम लोगों ने 24 लिखा। उसके बाद बारी आती है लीप वर्ष की, यानी कि जो भी ईयर है 24 है इसे हमेशा हम 4 से भाग करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम लोगों को लीप ईयर कितना लिखना है, 6। सबको जोड़ा, 6 और 4 10 और 6 16, 2 2 4 और 1 5, भाग किया 7 से, 7 और 2 56, शेष आया 0। क्योंकि ये 2000 का कैलेंडर है इसलिए हमें शेष में से एक माइनस करना है। 0 का मतलब सैटरडे और उसमें से एक माइनस किया तो हमारा आंसर क्या हुआ, फ्राइडे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने अभी आपको बताया उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ्राइडे है। एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसे भी हम जरूर करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, ध्यान दें इसे भी। 21 फरवरी 2026 को क्या बात होगा। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम लोगों ने डेट लिखी, कितनी है 21। अब हमें फरवरी का कोड लिखना। तो फरवरी का कोड 4 भी है 3 भी है, तो आप बताइए फरवरी के लिए क्या कोड लिखना। जी बिल्कुल आपने सही सोचा कि 2026 एक क्या है, साधारण वर्ष है। क्योंकि ये जो 26 है ये 4 से पूरा भाग नहीं होगा, अतः साधारण वर्ष है तो इसलिए फरवरी का कोड हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद बारी आती है ईयर की। ईयर के लिए लास्ट की 2 डिजिट यानी कि आप लोगों ने 26 लिखा। उसके बाद बारी आती है लीप वर्ष की। तो 26 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 6 आएगा। सबको जोड़ दिया, 1 और 4 5 और 6 11 और 6 17, से लगा 1 और 2 3 और 2 5, 7 से भाग किया, 7 और 2 56, शेष बचा 1। क्योंकि ये 2000 का कैलेंडर है शेष में से 1 घटाएंगे, 1 में से गया 0, 0 का मतलब 7। तो हम लोगों ने आखिरी क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व किया, यानी कि 21 फरवरी 2026 को अगर हमसे कोई बात पूछता है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है सैटरडे होगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का केवल आप ही फायदा ना उठाएं, आपके मिलने वाले सभी लोग इस वीडियो का फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।